हेलो दोस्तों, देखिए हे हा 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 हे हा हा हा। किसी से तुम प्यार करो, किसी से तुम प्यार करो, तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो, किसी पे एतबार करो, तो फिर इकरार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है, यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। हो किसी से तुम प्यार करो। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी दीपेन सर। देखिए क्वेश्चन क्लास 10th जय माँ सरस्वती प्रश्नावली 7.3 NCERT मैथ है। क्वेश्चन कराए शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। क्या चीज़ क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है? तो देखिए त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये हुआ, बी हुआ, सी हुआ। इसमें ए का वैल्यू माना गया 0,-1, बी का वैल्यू 2,1 और सी का वैल्यू 0,3 आपको तो दिखाई दे रहा है। अब हल माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः, तो शीर्ष है ए बी सी, शीर्ष हो गया। ए का मान 0,1 है, बी का मान 2,1 है, सी का मान 0,3 है। अब x1 बराबर 0, x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1, x3 बराबर 0, y3 बराबर 3 है। अब तो इतना क्लियर हो चुके होंगे। माना कि डी ई एफ क्रमशः बी सी एन सी और ए बी के मध्य बिंदु है। बहुत अच्छा। अब डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 + x2, y1 + y2 अब तो इतना जान चुके हैं। किसी से तुम प्यार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, किसी से तुम प्यार करो। x1 + 2, एक तो x1 का मान क्या है, 0 है तो 0 लगा देंगे, प्लस है प्लस x2 तो x2 का वैल्यू 2 है, बटा 2 है भाई। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको देखिए कोमा y1 + y2, तो y1 का मान -1 है, प्लस है प्लस y2 का वैल्यू 1 है, बटा 2 है। ठीक, तो ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, कोमा ई माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0/2। ठीक, 0/2। किसी से तुम प्यार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, चुरा के अंदाज होता है। हो किसी से तुम प्यार करो। तो देखिए ये किसका मान हो गया, डी का। डी का मान तुम्हारे कितना आ गया, 1,0। ये किसका मान गया, डी का। अब क्या चीज़ का, ई के निर्देशांक निकालेंगे। अब किसका, डी का, तब ई के निर्देशांक निकालेंगे। ई के निर्देशांक, ठीक, ई के निर्देशांक। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं हूँ तो बस नग में लुटाता हूँ, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो। अब ये क्या हो जाएगा, ये भाई आपको क्या हो जाएगा, x1 हुआ x2 हुआ, तभी क्या हो जाएगा आपको x2 + x3, x2 प्लस ई के निर्देशांक हो जाएगा x2 + x3/2, y2 + y3/2। तो आप जान चुके हैं।
तो x2 के वैल्यू देखिए यहाँ है 2 है तो 2 प्लस है प्लस x3 तो x3 के वैल्यू 0 है बटा 2 है कोमा y2 माइनस y3 तो y2 का मान 1 है प्लस y3 तो y3 का वैल्यू 3 है बटा 2 है। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो 2/2 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया, क्या हो गया 1 कोमा ई 4/2 कट गया, 2 दूनी 4, तो ई के मान कितना हो गया 1,2, ई के मान 1,2, तो अब किसका मान निकालेंगे DEF, अब किसका मान निकलेगा एफ के निर्देशांक, अब क्या निकलेगा एफ के निर्देशांक 7 जन्म में तेरे मैं साथ रहूँगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। तो देखिए क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे एफ का मान हो जाएगा x1 प्लस x3 बटा 2 कोमा हो जाएगा y1 प्लस y3 बटा 2। तो देखते रहिए आप लोग, x1 तो x1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0 प्लस x3 का वैल्यू फिर 0 है बटा 2 है y1 प्लस y3 तो y1 का मान -1 है प्लस y3 तो y3 का वैल्यू 3 है, क्या है 3 बटा 2। अब इसको क्या करेंगे, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 बटा 2 कोमा ई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट गया 1, तो एफ का मान का हो गया भाई 0,1, एफ का मान का हो गया 0,1। तो आप तो इतना जान चुके हैं। अब इसको देखिए आप लोग, फिर इसी में अब है आपको ई का मान हो गया है, एफ है भले डी का मान हो गया है, ई का मान हो गया और ई एफ का मान हो गया। ठीक, तो अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे अब त्रिभुज, इसके नीचे लिखेंगे चाहे इसी में लिख देंगे। अब त्रिभुज, अब त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो पहले DEF का मान ले लेंगे, पहले क्या चीज़ का मान ले लेंगे DEF। तो D का मान आपको क्या था भाई, आपको तो दिखाना पड़ेगा DEF। तो D का मान क्या था 1,0 और E का मान क्या था, E का मान 1,2 था और F का वैल्यू 0,1 था। तो इसको x1 मान लेंगे, x1 बराबर 1 कोमा y1 बराबर 0, x2 बराबर 1 कोमा y2 बराबर 2, x3 बराबर 0 कोमा y3 बराबर 1। इतना तो फिर आप क्लियर हो चुके हैं। तो लेंगे अब, इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, पागल हुआ है दीवाना हुआ है y1 माइनस y2
महिला कोश, ठीक, बहुत अच्छा। अब 1/2 इंटू x1 क्या कह रहा है, x1 तो x1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान है ना 2 और माइनस y3 तो y3 का मान 1 है, ठीक। इतना तो आप सही है, प्लस है प्लस x2 तो x2 का वैल्यू यहाँ है 1 है इंटू y3 माइनस y1 तो y3 का मान 1 है माइनस y1 का मान 0 है, बहुत अच्छा। फिर प्लस x3 तो x3 का वैल्यू 0 है, कितना है 0 है इंटू y1 माइनस y2 तो y1 का मान 0 माइनस y2 तो y2 का मान 2 है, ठीक। फिर महिला कोष्ठ कर दीजिए 1/2 इंटू 1 इंटू घटाइए तो 1 हो जाएगा, 2 में से रह गया 1 प्लस 1 इंटू घटाइए तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 0 इंटू घटेगा तो -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। आपको तो इतना क्लियर है। अब देखिए आप कैसे बना सकते हैं, ठीक। फिर 1/2 इंटू 1 में 1 से गुना कीजिए, 1 होगा, 1 में 1 से गुना 1 प्लस फिर 1 में 1 से गुना कीजिए 1, ठीक, प्लस 0 में कौन अंक से गुना कीजिएगा तो हीरो हो जाता है, ठीक। अब देखिए 1/2 इंटू है 1 1 2 कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, का बच गया 1, का बच गया 1, का बच गया 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक। तो ये आपका क्या बचा है, 1 वर्ग मात्रक ही त्रिभुज DEF निकला, DEF। अब का निकलना है त्रिभुज ABC, अब किसका मान निकलना है त्रिभुज ABC, तो आप देखते रहिए आप लोग, ठीक। पागल हुआ है दीवाना हुआ है चुरा के दिल मेरा चोरिया चली, लिखेंगे अब, चाहे लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC, त्रिभुज का चिन्ह, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, आप तो जान रहे हैं, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक। ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब आपको 1/2 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कराया, क्या चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको इसी पेज में यहाँ भी आपको दिखाई देगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है x1, तो x1 के मान 0 है तो 0 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान क्या है 1 है और y3 का मान 3 है, ठीक। पागल हुआ है दीवाना हुआ है चुरा के, ओ माय गॉड, y2 माइनस y3, लोग देखते रहिए, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ क्या था, यहाँ पे आपका मान दिखाई दे रहा है x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 का मान क्या है 0 है, तो 0 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान 1 है और y3 का मान क्या है 3 है, तो y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 3 प्लस है प्लस x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ 2 है, x2 का वैल्यू 2, तो 2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 3 है और माइनस y1, तो y1 का मान क्या है -1 है, तो जब जो तो एक जगह माइनस रहता है उस चिन्ह को क्या चीज़ में दिखाते हैं प्लस में, ठीक। तो +3 + 1 प्लस फिर कह रहा है x3, तो x3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0, तो 0 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान यहाँ -1 है और ये -y2, तो y2 का मान कितना है 1 है, y2 का मान 1 है, ठीक। त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज है ABC वाला लेंगे, ठीक।
DEF वाला निकल गया, अब त्रिभुज ABC वाला लेंगे। ठीक, तो त्रिभुज ABC वाला परिमाण बैठा दिए हैं। अब देखिए आप लोग इसको देखते रहिए। अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 इंटू घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, घटेगा तो -2 प्लस 2 इंटू जुड़ जाएगा 3 1 4, 3 1 4 प्लस 0 इंटू माइनस माइनस प्लस चेंज है ओके तो ठीक, तो -2 हो गया। फिर 1/2 इंटू कोनो अंक में 0 से गुना करते हैं तो हीरो हो जाता है। क्या हो जाता है हीरो, प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस फिर कोनो अंक में 0 से गुना करते हैं तो हीरो हो जाता है, मतलब 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब इसको जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, त्रिभुज ABC बराबर कितना हो गया 4 वर्ग मात्रक। क्या हो गया 4 वर्ग मात्रक। ठीक, 4 वर्ग मात्रक। तो कह रहा है क्या चीज़, क्वेश्चन कह रहा था कि क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दोनों का निकल गया, अब अनुपात ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब लिखेंगे अतः, अब क्या ज्ञात करेंगे अतः, अब ज्ञात करेंगे अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक, तो DEF का क्षेत्रफल, तो DEF का क्षेत्रफल इधर आया है, देखिए आप लोग देखते रहिए कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो 1 DEF क्षेत्रफल 1 हो गया। और त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का मान कितना है 4 है, तो 1 बटा कितना हो गया 4 हो गया, कितना होगा 1 बटा 4, तो इसलिए 1/4। ठीक, तो आपका यही आंसर हुआ, यही आपका क्वेश्चन हुआ क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए।